नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग को लेकर डीपीआई के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अब उनके इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हो चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा 24 जुलाई 2024 की स्थिति में एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था के संबंध में आदेश निकाला गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार अतिथि शिक्षकों की जो भर्तियां होना है वो उनके लॉगिन आईडी से होना है। जी हां, इस बार प्रक्रिया को डिजिटल रूप दे दिया गया है। इस बार प्रभारी महोदय डायरेक्ट अतिथियों को अपने स्कूल्स में नहीं बुला सकते, बल्कि उनको इस बार पहले पोर्टल पर अपना ज्वाइनिंग लेना होगा, उसके बाद ही वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। आज यहाँ पे एक एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है और क्या कुछ नया है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आप पहले पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां। आपको बता दूं कि इस बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन अतिथि शिक्षकों को रिक्तियों के विरुद्ध बुलाना है, आमंत्रित करना है, उन अतिथि शिक्षकों की रिक्तियां राज्य स्तर से जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली है। मतलब साफ है कि इस बार संकुल के चाहे प्राचार्य हो, प्रधान पाठक हो या अन्य कोई प्रभारी महोदय क्यों ना हो, वो अपने मन से, अपने तरीके से अपने स्कूल स्तर पर अतिथि शिक्षकों को लेने के लिए आवेदन आमंत्रित बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बार जो भी काम होना है जीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही होना है। आप यहाँ पे दूसरे पॉइंट को देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत क्या क्या कार्यवाही आपको होना है। तो 2.1 यानी कि 2.1 पे आप देखेंगे, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकेगा, जिसके संबंध में मैंने आपको बता दिया है। 2.2 पॉइंट में आप देखेंगे कि संदर्भित पत्र की जो कंडिका है 3.1.2 उसमें उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जा सकेगा। यहाँ पे तात्पर्य उन अतिथि शिक्षकों से है दोस्तों जिनका 30% से कम रिजल्ट उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को ना रखने की बात संदर्भित कंडिका में दी हुई है, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। अगर आप यहाँ पे 2.3 पॉइंट में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय जिनमें रिक्त पद है एवं संबंधित विषय का पैनल पहले से ही उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार वहां पे रखा गया है, तो ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 11/10/2018 को जो निर्देश जारी किया गया था, उस निर्देश या उस निर्णय की जो कंडिका है 27, उस कंडिका का पालन करते हुए ही रखा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये है दोस्तों कि मेरिट के आधार पर 7/7/2018 की स्थिति में जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल में आमंत्रित किया गया था और उनकी सभी चीज़ें ठीक थी, उनका कार्य व्यवहार से लेकर के पढ़ाने का तरीका ठीक था और 30% से अधिक उनका रिजल्ट था, तो ऐसी स्थिति में ही उन अतिथि शिक्षकों को रखने की बात यहाँ पर कही गई है। अगर हम 2.4 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप SSS2 या SSS3 या SSS1 में है, मतलब वर्ग 2, वर्ग 1 या वर्ग 3 में है, तो ऐसी स्थिति में उसी पैनल पे आपको रखा जा सकेगा, आपको पैनल चेंज नहीं होने वाला है। और विषय भी आपका दोस्तों इसमें मेंशन रहेगा कि किस पैनल के किस विषय के अनुसार आपको रखा जाना है। 2.5 में आप देखेंगे कि विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके पहले जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे, उनके ही लॉगिन आईडी पर उनको ज्वाइनिंग करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है डीपीआई के द्वारा। मतलब अतिथि स्वयं अपनी लॉगिन आईडी से जाकर के ज्वाइनिंग कर सकता है, यहाँ पे ये बात स्पष्ट कही गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज करने की बात कही गई है। आपको बता दूं, निर्धारित समय अवधि मतलब आपके 7 अगस्त तक ये ज्वाइनिंग आपको करना है दोस्तों। आगे मैं आपको और बताने वाला हूं एक एक पॉइंट की बारीकियों को कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। 2.6 में आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रपत्र के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः ज्वाइन किए गए विद्यालय में 7 अगस्त 2024 तक करेंगे। मतलब उन्होंने अगर ज्वाइनिंग कर लिया है ऑनलाइन अपने लॉगिन आईडी से, तो उस लॉगिन आईडी के बाद जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर निकलने वाला है उसको 7 अगस्त 2024 तक आपको विद्यालय में अनिवार्यतः जमा कर देना है। इसके बाद विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में अगर आप उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा और इसके बाद पैनल के आधार पर और शेष रिक्तियों को देखते हुए नए सिरे से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करके नए लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों। इसलिए समय सीमा का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। अगर हम बात करें 2.7 पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा है कि शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक
शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रपत्र का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे। मतलब विद्यालय में उनको उसको सेफ करके रखना है, संधारित करके रखना है, और एक सत्यापित जो प्रति होगी वो अतिथि शिक्षक को दे दी जाएगी और अतिथि शिक्षक उसे अपने पास सुरक्षित रखने वाला है। 2.8 पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें है क्लियरली कि अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग प्रपत्र की जो प्रति है उस प्रति को GFMS पोर्टल पर अपलोड भी करेगा। आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक को जो ज्वाइनिंग प्रपत्र और सील साइन करके शाला प्रभारी के द्वारा दी जाएगी, उस शाला प्रभारी के द्वारा दी गई ज्वाइनिंग लेटर को, ज्वाइनिंग प्रपत्र को भी GFMS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। केवल ज्वाइनिंग ही नहीं करना है, ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको उसको वेरीफाई करा करके GFMS पोर्टल पर अपलोड भी करना है। और इन सब के लिए जो समय सारणी है दोस्तों आप उसे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा पहले क्रमांक में कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर जो रिक्तियाँ होगी उसका प्रदर्शन 30 जुलाई 2024 तक करने की बात कही गई है। और इसके बाद यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज की जाएगी और ये स्वयं की लॉगिन आईडी से उनको ज्वाइन कराने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और इसके बाद इसी 1 और 7 के बीच में शाला प्रभारी से प्राप्त जो सत्यापित ज्वाइनिंग प्रपत्र है उसकी फोटोकॉपी को फिर से अपलोड अतिथि शिक्षक को इसी डेट में करना होगा। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेगा। मतलब ये करेगा कि आपने अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पे ज्वाइनिंग ले चुका है। तो इसकी तारीख भी 1 से 7 अगस्त के बीच ही होने वाली है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। आप देखेंगे दोस्तों कि पांचवें पॉइंट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको लेकर के बहुत सारे मैसेज आए इसलिए मुझे वीडियो यहाँ पे बनाना भी पड़ रहा है। आप चौथे पॉइंट में देखेंगे तो कुछ गतिविधियाँ दी हुई है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पे नियमित शिक्षक पदस्थ होने के बाद भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं। मतलब विद्यालय में शिक्षक जरूर हैं लेकिन किसी कारणवश या तो वो मैटरनिटी लीव पे हैं या आपके मेडिकल लीव पे हैं या किसी अन्य लीव पे हैं, तो वैसी स्थिति में भी अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है, चाहे वो 15 दिन की छुट्टी में ही क्यों न गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रक्रिया करना होगा। तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट को देख सकते हैं, संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना। मतलब अगर टीचर रेगुलर नहीं है तो किस वजह से नहीं है उसका कारण भी अपलोड करना है और उस टीचर के द्वारा जो आदेश लगाया गया है अपनी छुट्टी को लेकर के उसको अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना कि हमको अतिथि शिक्षक के लिए पद स्वीकृत किया जाए। इसकी डेट होगी आपकी 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है कि संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण किया जाएगा और उसके उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई भी की जाएगी। ये सभी काम आपके 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच होना है। इसके बाद अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे। मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट को अनुमोदित कर दिया जाएगा अतिथि शिक्षक का पद रिक्त हो जाएगा और अतिथि शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध आपके ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज की जाएगी और शाला प्रभारी से फिर सत्यापित करके उस प्रपत्र की जो छाया प्रति मिलने वाली है उसको फिर से अतिथि शिक्षक के द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने का जो काम होने वाला है ये 6 से 7 अगस्त के बीच में ही होने वाला है। इसके बाद चौथा जो कि अति महत्वपूर्ण पॉइंट भी हो सकता है कि ये शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे और ये 7 से 8 अगस्त के बीच में करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे आदेश में संपूर्ण रूप से 5वां जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर लिखा है प्रथमतः इस पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद, मतलब जो अतिथि शिक्षक पहले से ही पिछले सत्र में कार्यरत रहा होगा उस अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जो शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसके बाद भी अगर कुछ रिक्तियां शेष विद्यालय में रह जाती है तो ऐसी स्थिति में शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। यहाँ पे इससे तात्पर्य यह है कि अगर विद्यालय में पहले से कोई कार्यरत अतिथि शिक्षक है और 30% से अधिक रिजल्ट है तो उसको ज्वाइनिंग दे दी जाए। और इसके अलावा अगर विद्यालय में कोई नया पद सृजित होता है जो कि इस बार ही है तो ऐसी स्थिति में उन
उन शेष रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर आपका स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प का चयन करना होगा और उस मेरिट क्रम के आधार पर ही आपको स्कूल अलॉट होने वाला है और आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी उसी आधार पर करना होगा। तो ये अगर तत्काल में विद्यालय में कोई पद रिक्त रह जाता है तो ऐसी स्थिति में त्वरित रिक्त हुए पद को भरने के लिए मेरिट क्रम के आधार पर यहाँ पे पैनल के क्रम के आधार पर अतिथि शिक्षक को स्कूल अलॉट करने की और ज्वाइनिंग करने की बात कही गई है। कहने का मतलब ये है कि ये नया खाली पद होगा जो कि अभी अभी सृजित हुआ है, जिसको भरने की बात यहाँ पे है। अदरवाइज पुराने अतिथि शिक्षक तो अपने पुराने खाली पदों को पहले से ही ज्वाइन कर चुके होंगे। इसके बाद आप छठवें पॉइंट को देखेंगे जिसमें अन्य सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें अगर 6.1 की बात करें तो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए एवं आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। मतलब एक बजट उपलब्ध होगा जिसके आधार पर अतिथि शिक्षकों को उनका मानदेय मिलने वाला है। दूसरे पॉइंट में है कि नियमित शिक्षक की उपलब्धता हो जाने पर अतिथि शिक्षकों का आदेश और सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाने वाली है। तीसरे पॉइंट को आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली है कि शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षकों की विद्यालय में जो मासिक उपस्थिति है वो माह के अंतिम दिवस में संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि जो संकुल प्राचार्य हैं वो विद्यालय में अतिथि शिक्षक की जो मासिक उपस्थिति है उसके आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिन में, यानी आगामी माह जो होता है उसके पहले 2 दिवस में ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि जो बीडीओ हैं उसके कार्यालय में जमा करेंगे। और अगला जो 5वां पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो बीडीओ महोदय हैं वो प्रतिमाह 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से अतिथि शिक्षकों के मानदेय का परीक्षण करके उसका भुगतान करने वाले हैं। आपका जो अंतिम पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अतिथि शिक्षकों को किए गए मानदेय भुगतान की गई जानकारी की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्यतः करने वाले हैं। तो उक्त निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित होने वाली है। दोस्तों मतलब आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि इस बार अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से फर्जी तरीके से स्कूल्स में नहीं बुलाया जा सकता और प्राचार्य या प्रभारी जो महोदय हैं वो किसी भी प्रकार से मनमाने तरीके से अतिथि शिक्षकों के पद को स्वीकृत नहीं कर सकते। जीएफएमएस पोर्टल पर आपको जो पद दिखाई देंगे उन्हीं पदों के आधार पर आपकी रिक्तियों की पूर्ति होने वाली है और आपके स्वयं लॉगिन आईडी से ही आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया इस बार रहने वाली है। आगे क्या कुछ अपडेट होगी इसके लिए चैनल के साथ जुड़ें, बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।